की सियासत में आज एक ऐसा पल दर्ज हुआ जिसने सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला, बल्कि एक परिवार के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक बेटे की मेहनत और एक पिता के गर्व का सबसे बड़ा क्षण था, जहां सत्ता की खुशी से ज्यादा रिश्तों की चमक दिखाई दी। राज्य की सत्ता, परिवार का साथ। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। पिता का गर्व, बेटे का नाम। सम्राट चौधरी बिहार का अभिमान। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सम्राट चौधरी। जब ये शब्द लोक भवन के प्रांगण में गूंजे तो बिहार को अपना नया नेतृत्व मिला, बीजेपी को अपना पहला सीएम मिला, बिहार में बीजेपी का सम्राट युग शुरू हुआ। लेकिन इस भारी आवाज के पीछे छिपी थी वो सालों की मेहनत, वो रातें जो जनता की सेवा में जागी गई और वो संकल्प जो कभी डगमगाया नहीं। बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए। लोक भवन में जब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो उस पल में सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक बेटा, एक भाई, एक पति और एक पिता भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। कहते हैं सफलता की सीढ़ियों पर इंसान अकेला ही चढ़ता है, पर पीछे मुड़कर देखें तो पूरा परिवार एक दीवार बनकर खड़ा होता है। आज सम्राट बिहार के चौधरी जरूर हुए, लेकिन उनका परिवार, पत्नी ममता कुमारी की अटूट हिम्मत, बेटा प्रणय, बेटी चारुप्रिया का मासूम गर्व और पिता शकुनी चौधरी का आशीर्वाद आज इस एक तस्वीर में बिहार का भविष्य भी है और एक परिवार की खुशियों का आसमान भी। हमें तो सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं। शपथ के उन पवित्र शब्दों के बीच जब सम्राट चौधरी ने संविधान की रक्षा का वादा किया तो उनके पीछे खड़ा वो परिवार जो हर संघर्ष में साथ रहा। पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक, जिन्होंने राजनीति की आंधियों को झेला, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। किसी भी बाप के लिए ये पल किसी अभिमान से कम नहीं होता। जब बेटा उस मुकाम पर पहुंचे तो वो संतोष, वो खुशी जो शब्दों से परे। जो बाप नहीं कर पाता है किसी कारण से, उसको अगर बेटा कर दे तो ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। और जिस तरह उन्होंने जनता का दिल जीता, जिस तरह नेताओं का दिल जीता, एक कम इतिहास है क्या? ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक परिवार का सपना साकार होने का पल था। सम्राट चौधरी के लिए ये जिम्मेदारी अब सिर्फ बिहार की सेवा नहीं, बल्कि उन आंखों का भी है जो आज उन्हें गर्व से देख रही है। कुर्सी और पद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पिता के चेहरे पर यह मुस्कान और परिवार का ये साथ ही असली संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सम्राट के बिहार की कमान संभालते ही सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी ने सम्राट को शुभकामनाएं देते हुए सिलेक्टेड सीएम वाला तंज कस दिया है। अब तेजस्वी यादव के सिलेक्टेड सीएम वाले वार पर सियासत सुलग गई है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मैं सम्राट चौधरी जी तो लालू जी के पाठशाला के। सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाल ली है। सम्राट के सीएम पद संभालने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी ने सम्राट को सीएम बनने पर बधाई देते हुए ऐसा तंज कसा जिस पर सियासत ही गर्मा गई। तेजस्वी ने सम्राट को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा, सम्राट चौधरी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई। सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नए सेलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे। तेजस्वी के पोस्ट पर एनडीए ने जोरदार प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा, पहले वो अपने परिवार का इतिहास देखें। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के जरिए मुख्यमंत्री का चयन किया गया था, तो दिलीप जायसवाल ने इसे तेजस्वी का अनर्गल प्रलाप बताया।
जीतन राम मांझी भी सम्राट की शिक्षा पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव पर बरसे। एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब यही सब 2-3 दिन करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर जो है शांत हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमेशा 9वीं फेल करने वाले और फेल को अपने मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब अब बोले ना कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो यही सब बात करेंगे। 7वीं पास पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 7वीं पास से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो कितने पास हैं जो नेता विरोधी दल की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अगर इसका जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कहाँ का है। कोई कह देगा वही मान लीजिएगा। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है। सम्राट के सीएम बनने के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। नीतीश कुमार ने बिहार में गवर्नेंस की लंबी लकीर खींची है। सम्राट पर नीतीश के काम को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती है। इस बीच तेजस्वी ने सम्राट पर सिलेक्टेड सीएम वाला वार कर बिहार की सियासत सुलगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।